ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ ना, पहला हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग लिखे, मैं ऐसा लिख रहा हूं, सपोज अपने को एक्स एक्सिस दिया है, हाँ, और इस तरीके से हम वाई एक्सिस मान लें, हाँ, और अपने को z सपोज ये नाउ जो ऑब्जेक्ट के लिए बताया जा रहा है वो अगर इस तरीके से कहीं है, हाँ जी, मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है, हाँ जी, ये एक्स है और ये वाई है, ये जेड है, तो बोलते ये हैं कि आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज आवर थ्योरम, हाँ जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जो आ रहा है वो आई एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस के सम के बराबर। नाउ जो बोला जा रहा है और जो चीज समझना है उसको थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा होने के लिए ऑब्जेक्ट, हाँ, अगर आप लिखेंगे तो फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज इन एक्स वाई प्लेन, ये बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए तभी ये होगा। हाँ, नाउ अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं और थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं कि यहां से अगर मैं लिखता हूं, ये अगर इसके मास m और इसके कोऑर्डिनेट जो भी अगर p लिख रहे हो x y, हाँ, ऐसा ही होगा क्योंकि x y में ही है, राइट। तो अगर आप इसकी डिस्टेंस लिखेंगे, हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस, और अगर आप, हाँ, तो ये अगर जो डिस्टेंस लिखोगे तो ये वाला और ये वाला तो दोनों सेम है, और ये कितना है x, बिल्कुल, हाँ, और ये वाला लिखें अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आएगा y, तो ये हम लोग y लिख लेते हैं, हाँ जी। अब देखिए, अगर ये अगर हमने बात करा है तो ये हम लोग लिख रहे हैं x, हाँ, और ये हम लोगों ने बात करी है, ये हम लोग लिख रहे हैं, ये है हमारा y, हाँ जी। ध्यान से, ये 90 डिग्री है, I mean ऐसा है, बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं आई एक्स लिखता हूं तो दिस इंप्लाइज कि अगर आई एक्स लिखा जाएगा तो कितना होगा, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, आप देखो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई होता है, तो वो एम और ये आ जाएगा, हाँ, वाई स्क्वायर, बिल्कुल। नाउ अगर y लिखेंगे तो आप देख लीजिए x का स्क्वायर आएगा, y से डिस्टेंस x है, ये भी तो x ही है ना, हाँ, तो ये ऐसा आ गया। नाउ अगर आप लिखोगे कि अगर हमें z से डिस्टेंस लिखना है, हाँ, z, तो अगर z से लिखेंगे तो z से डिस्टेंस आई होप कि समझ में आना चाहिए कि ये यहां से डिस्टेंस तो हमारा ये वाला आएगा, ये हमारा आर जेड आ रहा है m, और वॉट एवर आर जेड का स्क्वायर, आप देख लीजिए वो जो आ रहा है वो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, हाँ, देखिए नहीं है, हाइपोटेन्यूस आएगा। आप चाहें तो आप इसको ओ लिख लो, इसको क्यू लिख लो, तो ये ओ क्यू पी ट्राइंगल राइट एंगल है, हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ
अगर आप इन सबको हम 1 माने, इसको अगर आप 2 मानेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस y होगा तभी जब ये xy प्लेन में होगा, ये x तभी होगा जब ये xy प्लेन में होगा, और ये भी इतना तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट xy प्लेन में हो, तभी तो ये इसका डायगोनल जो बनेगा वो उसका डिस्टेंस बनेगा। एनीवे दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग i z लिख रहे हैं तो विच इज i y प्लस i x, है ना, x में y आता है और y में x आता है। एनीवे दिस इज आवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम i x प्लस i y। देखिए यहां पर जो हम लोगों ने लिखा था कि ये आपका xy प्लेन में होना चाहिए, तभी ये ऐसा और ऐसा हो सकता है। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए हम लोगों ने ये तो लिख ही लिया, थ्योरम तो डेराइव हो गया, लेकिन जो इसका ज्यादा जरूरी बात है, गड़बड़ कर जाते हैं, वो यही है कि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लीकेबल है। साथ में जो आप यहाँ लिखे हैं दैट मीन्स कि अगर x प्लस वाई वाला आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो xy प्लेन में लाई कर रहा है। नाउ हम इससे रिलेटेड 1-2 इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, और आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस, हाँ जी, एक्सिस theorem is valid for 2-dimensional objects हाँ जी बिल्कुल इसी के लिए होता है ना। दूसरा, इफ अगर आप i z इक्वल्स टू i x प्लस i y लिखते हैं तो दिस इंप्लाइज कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन व्हाट एक्स वाई प्लेन, जिसका सम लिखते हैं उसी प्लेन में होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन। तो ये इस तरीके से आएगा। नाउ एंड आपका जो होना चाहिए एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से, ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है तो ये आपस में म्यूचुअली तीनों परपेंडिकुलर होते ही हैं। नाउ अगर कोई ऐसा लिख दे तो आई होप कि आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि अगर आई एक्स लिख दें और ये आ रहा है आई वाई प्लस आई जेड, तो ऐसा नहीं कि ये गलत है। या इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ऑफ कोर्स एक्स वाई जेड तो परपेंडिकुलर होने ही चाहिए आपस में। साथ में दिस इंप्लाइज ये ऐसा बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इज इन व्हाट वाई जेड प्लेन। सिंपल, इतना मतलब है बस। बाद बाकी ये चीजें तो होनी ही होनी है, ये होनी ही होनी है, समझ रहे हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है जिसका सम लिखते हैं उसी प्लेन में लाई करना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो ये भी चीज है। ठीक है। नाउ बात आता है इसका कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सिंपल वे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। हाँ जी, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मास एम एंड रेडियस आर। अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट्स डाया।
बात यह है कि ये तो कुछ बोला नहीं है कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करिए या ऐसा करिए, तो ऐसा कुछ बोलता भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करो और ऐसे होता है, कुछ नहीं। आप अप्लाई करिए और कैलकुलेट करिए। क्या, देखिए सॉल्यूशन पर अगर हम लोग बात करें तो हाँ, अगर से ये हमारा रिंग है, हाँ जी, ये डायामीटर भी है और ये एक्स भी है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये भी हमारा हाँ वाई भी है और डाया भी है, ये भी आपका डाया है, बिल्कुल। हाँ, तो यही दोनों तो हमसे पूछा है, या कोई एक बता दीजिए। नाउ अगर आप इस तरीके से एक्स और वाई लेंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रिंग इसी प्लेन में है। नाउ हमें ये पता भी नहीं है, बट पता क्या है, ये पता है कि अगर एक एक्सिस जो कि यहाँ से पास हो रहा है तो इसको हम लोग z मान सकते हैं। हाँ, ये x है, ये y है, तो ये हमारा z हो गया। ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आई जेड जो है हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि आई एक्स और प्लस आई वाई, और आई जेड जो है वो आई ओ और परपेंडिकुलर है, मतलब रिंग का हाँ उसके एक्सिस से पास होना और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो एम आर स्क्वायर है। नाउ आई एक्स भी डाया है, हाँ वो भी आई डायामीटर है, और आई वाई वाला भी आपका है, आई वाई भी आपका डाया ही है, बिल्कुल। और ये जो रिंग है वो आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो आप ये तमाम चीजें लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज आई जेड वो आई डाया प्लस आई डाया बन गया, हाँ जी, एक आपका एक्स और एक आपका वाई। तो ये चीज आपका एम आर स्क्वायर आया है, तो 2i डाया हो गया, तो i डायामीटर आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, हाँ जी, ये आपके डायामीटर व्हाट रिंग का बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस, हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बिल्कुल। एक्स वाई आपस में परपेंडिकुलर हैं, हाँ, और जो जेड है आई मीन ये एक्सिस, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। हम ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रिंग हमारा एक्स वाई प्लेन में जैसा ड्रॉ करा है, जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग है, राइट। तो ये हमारा आ गया, है ना। नाउ एम आर स्क्वायर बाई 2 रिंग का अबाउट इट्स डायामीटर, हाँ जी। नेक्स्ट और भी इसके एग्जांपल्स, आइए लिखते हैं। इसी तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्क, हाँ ये लिख ही लीजिए आप। अगेन अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट्स डायामीटर, है ना, इट्स डाया। तो आई होप कि किसी को ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर से हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे और सिमिलरली हमारा आंसर भी करीब करीब ऐसा ही आ जाएगा। हाँ, अगर हम लोग मान लेते हैं ये बिल्कुल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वापस से ये डाया है, हाँ जी, ये भी हमारा डायामीटर है, हाँ बिल्कुल। एंड अगर हम लिखें कि ये जो O हो रहा है वही हमारा Z एक्सिस है, हाँ, तो आई जेड जो है हम बाकायदा आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और आई जेड ही हमारा आई ओ एंड परपेंडिकुलर है, मतलब हाँ जी ज्योमेट्रिकल एक्सिस से पास होना और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, तो वो इतना आता है। नाउ वापस से बात यही है, क्या आई एक्स भी हमारा डाया है,
एंड हाँ आई वाई भी हमारा डाया है। तो बकायदा आप इसको लिख लीजिए। दिस इम्प्लाइज कि आई जेड जो है वो आई डायामीटर प्लस आई, हाँ ठीक है, आई जेड आपके पास है, ये आ जाएगा 2i डाया, और दिस इम्प्लाइज की हाँ mr²/4। ध्यान से ये डायामीटर किसका, हाँ जी डिस्क का है ना, तो ये डिस्क का है। बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो चीज़ें हमें ज़रूरत है। हाँ आई मीन एक्स वाई प्लेन में ही तो ये डिस्क माना गया है, उसके परपेंडिकुलर वाला ये आंसर पता है, ऐसा करके लिख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से और भी इसके एप्लीकेशंस आते ही रहेंगे, हाँ कुछ कुछ और आएगा ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम लोग अगले थ्योरम पे आते हैं। An uniform plate of mass m and side A and B ऐसा करते हैं, रेक्टेंगुलर लिखते हैं, है ना। रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड AB, देन फाइंड हाँ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ पहला अबाउट an axis passing through one vertex and perpendicular to the plane of प्लेट, बिल्कुल है ना। दूसरा पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल देखिए दो चीजें हैं, दो सिचुएशन में पूछा गया है अपने को। पहले तो मैं प्लेट ही ड्रॉ करता हूं, हाँ ये इस तरीके से अगर दिया है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A B C एंड D हम लोग मानते हैं, ये साइड A है, ये साइड B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोगों ने पहले निकाले भी हैं कुछ कुछ साइड्स का, बट अभी ये ऐसा बोला गया है कि आई ए और परपेंडिकुलर आप बताइए, ये पूछा गया है। हम लोग अगर इसको समझें लिखें तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये नहीं पता, लेकिन अगर मैं ये साइड को x मान लेता हूँ और इस साइड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग y, तो आई होप कि यही हमारा जो बन रहा है वही हमारा बन गया है z। देख लीजिए ये इसके परपेंडिकुलर है। हाँ नाउ अगर AB की बात करोगे तो ये आ जाएगा IX और प्लस I वॉट Y, बिल्कुल हाँ ऐसा होना चाहिए ना। द थिंग इज कि IX लिखोगे तो एक साइड
और जो साइड होता है उसके पैरेलल आप समेटिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आई एक्स जो लिख रहे हो वो आई ए बी ही है, और वो एक रॉड आएगा ए बी के पैरेलल समेटिए तो वो आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 3। हाँ जी, सिमिलरली आप आई वाई लिखोगे तो वो आई ए डी आ रहा है, और ये रॉड आएगा एम ए स्क्वायर बाई 3। आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसके पैरेलल अगर फोल्ड करेंगे तो मैंने समझा रखा है, फिर अपने को इतना बड़ा ये रॉड मिलेगा। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। नाउ आपका आई ए परपेंडिकुलर हो चुका, दोनों को ऐड कर दीजिए। हाँ, एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। हाँ जी बिल्कुल, ये आपको बोला गया है, ये पहला वर्टेक्स के थ्रू और परपेंडिकुलर। दूसरा जो बोला जा रहा है आप उसको भी यहीं से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके सेंटर से पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो अगर आप इसके लिए बात करोगे तो फिर से आप ऐसा कर लो ना, ये ऐसा कर लो ना, ये अगर x डैश है, ये y डैश है, तो ये फिर से तुम्हारा z डैश बन जाएगा। हाँ, और सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा। बात है ये सेंटर वाला आएगा। हाँ, तो सेंटर से पास करता है तो 12, ये भी 12, ये भी 12। समझे? तो आप लिख सकते हो। चलिए मैं लिख ही देता हूं उसको। अगर हम लोग आई ओ बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारा आई जेड डैश, हाँ, जो लिख रहे हैं, और आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश। नाउ आई एक्स डैश, हाँ जी, आई आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, हाँ, रॉड का, और ये आएगा एम आई एक्स, तो एक्स देखिए, हाँ, एक्स, तो एक्स के पैरेलल करेंगे तो ये लेंथ बी बचेगा। हाँ, तो बी स्क्वायर बाई 12। एंड सिमिलरली आई वाई डैश लिख सकते हैं। अगेन ये मिड के, हाँ, और ये इस बार ए लेंथ बनेगा। एंड दिस इम्प्लाइज कि आप आई ओ परपेंडिकुलर, दैट इज आई जेड डैश, विच इज दोनों का सम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन व्हाट 12। हाँ जी, तो बाय दिस वे हम लोग प्लेट का ध्यान से ऐसे करते हुए जहां से जो बन रहा है, अब ऐसा नहीं कि एंड वाले का क्या बोलेंगे सेंटर के साथ करें, नहीं, आप ध्यान रखेंगे दोनों कंडीशन एज इन व्हाट कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में या जिसका सम लिख रहे हैं उस प्लेन में लाई करना चाहिए। एंड इनका पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसका हम लोगों ने पता करा कि ये एक रॉड का मिड पॉइंट, ये भी रॉड का मिड पॉइंट, इस बार लेंथ बी है, इस बार लेंथ ए है। हाँ, नाउ नेक्स्ट हमारा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम।